प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्नावली 2.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रश्नावली में बीजीय सरल समीकरणों का प्रयोग है। बीजीय सरल समीकरण के बारे में आपको बताया गया है पिछली कक्षाओं में कि यह एक तरह से बीजीय समीकरण ही होते हैं। बीजीय समीकरण ऐसे जो कि चर के हर मान द्वारा संतुष्ट हो जाएं। जैसे ये अपने आप में एक सरल समीकरण है, x² - y² बराबर x + y गुणा x - y। ठीक है बच्चों, ये एक समीकरण है और समीकरण आपको बताया गया। समीकरण क्या चीज़ होती है? ये एक तरह से बीजीय व्यंजकों को आपस में इक्वेट किया जाता है, यानी इधर का भी एक बीजीय व्यंजक है, इधर बीजीय व्यंजक है। अब इनको अगर आपस में इक्वेट कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए, तो क्या बन जाता है? ये बीजीय समीकरण बन जाता है। लेकिन अगर ये समीकरण क्या है, अगर कुछ ही मान द्वारा संतुष्ट होगा, जैसे मैंने यहाँ पर इसके बदले x⁻2 = 5 लिखा होता, तो आप कहते कि x⁻2 = 5 है, तो ये x = 3 के लिए संतुष्ट है, क्योंकि x निकालेंगे तो 2 वहाँ जाके 3 निकल जाएगा ना, 5 - 2। तो यानी x⁻2 = 5, तो x के केवल एक लिमिटेड मान द्वारा संतुष्ट है, यानी किसी के लिए एक किसी में एक मान द्वारा, किसी में 2 मान द्वारा। जैसे x + 2 + 5 के लिए केवल एक ही मान द्वारा संतुष्ट है। लेकिन ऐसी वहीं पर एक हमारे पास ऐसे समीकरण भी होते हैं, ये भी अपने आप में एक समीकरण है, लेकिन इसमें आप अगर x y को कोई भी मान दे दें बच्चों, तो ये हर मान के लिए संतुष्ट हो जाता है। यानी इसे हम तब कह देते हैं ये समीका, यानी समीकरण को हम समीका कह सकते हैं। और समीका अगर हर मान द्वारा संतुष्ट होगी तो सर्व समीका, इसे कहते हैं बीजगणितीय सर्व समीका, एल्जेब्राइक आइडेंटिटी। ठीक है, देखो आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप x को 5 दे दो, y को 2 वैल्यू दे दो, तो आप बाएं पक्ष का मान निकालो। 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, 25 में से 4 घटा के 21 आ जाता है। अब यहाँ से देखो 21 उत्तर आता नहीं आता है। 5 में 2 जोड़ के 7, 5 में 2 घटा के 3, 7 को 3 से गुणा करके 21। और यानी कहने का मतलब है 5 और 2 के लिए भी ये सर्व समीकरण का बायां और दायां बराबर हो रहा है। अब आप ऐसा करो, x को 4 मान दे दो, y को 1 मान दे दो, तो 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, तो 16 में से 1 घटा के 15, यानी 4 और 1 में बायां पक्ष से 15 आ गया। अब दाएं पक्ष करो, 4 और 1 5, और 4 और में से 1 घटा के 3, तो 5 में 3 गुणा करके 15, यानी 4 और 1 के लिए भी बायां पक्ष और दायां पक्ष। यानी आप x और y को कोई भी मान दे दीजिए बच्चों, हर केस में बायां पक्ष और दायां पक्ष से समान आएगा। यानी कहने का मतलब है, तो ये चर के इसमें निहित जो चर है, यानी है तो एक तरह का समीकरण है, जिसमें बराबर का चिन्ह आता है वो समीकरण हो जाता है। यानी जो बीजीय व्यंजक के बीच में बराबर का चिन्ह आता है तो समीकरण बन जाता है। अब वही समीकरण अगर हर मान द्वारा संतुष्ट हो रहा है चरों के, तो इसका मतलब वो क्या है? अपने आप में एक सर्व समीका है। और इसमें जो बीजगणितीय पदों का यूज हो रहा है, एक्स चरों का प्रयोग हो रहा है, तो इसे बीजगणितीय सर्व समीका कहते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे ही अपने आप बड़ी क्लास में जाके त्रिकोणमितीय सर्व समीका वगैरह बहुत प्रकार की सर्व समीका पढ़नी है। तो एक त्रिकोणमिति, ये आपकी बीजगणितीय सर्व समीका है। तो इस सर्व समीका के बारे में आप 8th क्लास में भी आपको बताया गया है, वहाँ पर आपने 8 सर्व समीकाएँ पढ़ी थी। एक तो ये खुद सर्व समीका थी, एक इस प्रकार की सर्व समीका थी, और एक 2 प्रकार की सर्व समीका यहाँ पर अभी आपको और दिखाया जाएगा। ठीक है, एक x + y का होल स्क्वायर, एक इस प्रकार की, एक इस प्रकार की सर्व समीका आपने वहाँ पढ़ी है, एक ये वाली सर्व समीका वहाँ पढ़ी है, एक आपने ये वाली सर्व समीका वहाँ पढ़ी है, एक ये वाली सर्व समीका वहाँ पढ़ी है। तो ये 4 सर्व समीका यहाँ भी पढ़ी हैं। जिन जिन प्रश्नों में यहाँ पर यूज होगा उनके बगल में हम इनको लिख देंगे, और वो आपने लिख के वहाँ दिखाना भी है सॉल्यूशन में, तभी आप एग्जामिनर को बता पाएंगे कि हमने इस सर्व समीका का प्रयोग करके इस प्रश्न को हल किया है। तो 4 तो ये सर्व समीका हैं, और यानी इन पे जो पहले के 2 प्रश्न हैं तो बेसिक प्रश्न हैं, क्योंकि वो प्रश्न पहले 2 क्या बल्कि पहले 3 प्रश्न इस प्रश्नावली में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेकिन जो पहले 3 प्रश्न हैं, ये पहले 3 प्रश्नों में यूज हो गए हैं ये 4 सर्व समीकाएँ। ठीक है, तो इन 4 सर्व समीकाओं पे पहले 3 प्रश्न हैं। तो देखा जाए तो ऐसे ही प्रश्न वहाँ पे 8th क्लास में भी थे, तो फिर भी हम आपको यहाँ पे करवाएंगे। और उन 4 सर्व समीकाओं वाले प्रश्न के अलावा आपने और 4 सर्व समीकाओं वाले प्रश्न यहाँ पर सीखने हैं, क्योंकि वो 4 सर्व समीकाएँ और हैं आपके कोर्स में। ठीक है, सर्व समीका नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8। ठीक है बच्चों, आज इस चैप्टर में, आज हम इस वीडियो में अगली 3 और सर्व समीकाएँ, सर्व समीका नंबर 5, सर्व समीका नंबर 6 और सर्व समीका नंबर 7, इतने सर्व समीकाओं पर प्रश्न करेंगे। ठीक है, फिर हमारी जो लास्ट वीडियो आएगी उसमें हम कुछ ये लास्ट की सर्व समीकाओं पर कुछ और, इन्हीं सर्व समीकाओं पर कुछ और प्रश्न, और एक 8वें नंबर की जो लास्ट सर्व समीका है उस पर प्रश्न हम करेंगे अगली वीडियो में। तो आज ये बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है बच्चों, इसको आप ध्यान से समझिए। ठीक है, और ये टेक्स्ट बुक में आपकी 8 के 8 सर्व समीकाएँ लिखी हुई हैं, इन सर्व समीकाओं को आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। ठीक है, हम भी जब जिस प्रश्न में सर्व समीका लगेंगी वहाँ पर उसको वहीं पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्नावली 2.5 का पहला प्रश्न।
उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे इसका पहला पार्ट है बच्चों, x धन 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x धन 10। तो यह है कहने का मतलब x धन 4 एक ब्रैकेट में, x धन 10 दूसरे ब्रैकेट में। तो यानी हम कह सकते हैं एक ब्रैकेट की चीज़ को दूसरी ब्रैकेट की चीज़ से अगर अलग अगल बगल में लिखा गया तो इसका मतलब इस ब्रैकेट की चीज़ से इस ब्रैकेट की चीज़ को गुणा करना है। तो यानी x+4 इंटू x+10 कह सकता हूँ। तो बच्चों आपको इन प्रश्नावली को करने से पहले आपके दिमाग में पूर्वानुमान करने की शक्ति बहुत होनी चाहिए। यानी सवाल को देख के आपने जज करना है कि इसमें कौन सी वाली सर्वसमीका लगेगी, आपने उस सर्वसमीका से मैच करना है। और एक बात और बताऊँ आपको बच्चों, देखिए सर्वसमीका के दो पक्ष होंगे। ठीक है, यानी आपने सर्वसमीका का अगर लेफ्ट पक्ष को सवाल मैच कर रहा है तो आपको उसको सर्वसमीका का राइट पक्ष जैसा आंसर को बनाना है। यानी प्रश्न अगर आपका सर्वसमीका, आपने सर्वसमीका तो पहचान ली इसमें कौन सी वाली सर्वसमीका है। देखिए ये सर्वसमीका x+a x+b टाइप की नहीं है, ये वाली सर्वसमीका टाइप की नहीं है। तो कहने का मतलब है अगर इस सर्वसमीका का बायां पक्ष सवाल के रूप में है तो यानी सवाल, या कहूँ कि सवाल अगर सर्वसमीका के बाएं पक्ष के रूप में है तो उत्तर सर्वसमीका के दाएं पक्ष के रूप में होगा। तो यही हमारी कोशिश रहेगी बच्चों। तो यहाँ पर हमने इसको गुणनफल को निकालना है तो हम सीधे लिखेंगे, अच्छा हमें ये याद होगा, देखिए x+a इंटू x+b, तो ये क्या हो जाता है बच्चों x², ये दूसरे फिर प्लस करने के बाद a+b इंटू x धन ab। ठीक है बच्चों, तो देखिए x की जगह x है, x की जगह x यहाँ भी है, तो यहाँ 4 है, यानी a की जगह 4, b की जगह 10। तो जैसे ब्रैकेट में a+b हो जाता था तो यहाँ 4 धन 10 और बाहर से x का मतलब हुआ कि जब इन दोनों को सॉल्व करके जो आएगा उसके साथ x गुणा हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह अगर मैं इसके बीच में ये 4 धन 10 करके जो आ रहा है उसके बीच में गुणा का चिन्ह भी लगाता तब भी उसका मतलब 14x ही होता। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर कोई अंक, मैंने कोई भी चीज़ लिखी है राशि, चाहे उसको गुणा करके लिखूँ ना लिखूँ, ब्रैकेट के बाहर होने से मतलब ये है कि चाहे इस तरफ की वो उससे गुणा कर रही है, चाहे वो इस साइड से हो चाहे इस साइड से हो। तो इस सर्वसमीका से क्या हुआ, ये x धन 10 a धन b इंटू एक्स की वैल्यू ये हो गई 4 धन 10, तो गुणा आपका x हो गया, गुणा x हो गया धन a गुणा b हो गया। ये देखिए है ना, x के बदले x है, a के बदले 4 है, b के बदले 10 है, तो x² धन 4 धन 10 x धन 4 गुणा 10, तो यानी x² धन 14 x धन 40। और यहाँ पर हमने सर्वसमीका ब्रैकेट में लिख दिया, कारण लिख देना, क्योंकि x+a इंटू x+b बराबर x² धन a+b x इंटू x धन ab। ठीक है बच्चों, मैंने इसमें कुछ पार्ट किए हैं, 4 पार्ट हैं, 3 पार्ट मैंने किए हैं, आपके लिए एक पार्ट होमवर्क का छोड़ा है, मैंने डिफरेंट पार्ट जोड़ कर था। दूसरा पार्ट अगर मैंने थर्ड पार्ट बिल्कुल छोड़ा है तो बिल्कुल वो आसान होगा। देखो सेकंड और फोर्थ मैंने इस सेकंड पार्ट मैंने इसमें कर दिया, इसी सर्वसमीका पर आधारित है वो। थर्ड फोर्थ वाला जो मैंने किया है उसमें तो अलग सर्वसमीका है। तो बच्चों देखिए, आप फर्स्ट सर्वसमीका के बारे में मैं आपको एक बार और बता दूंगा, अभी आपको प्रश्नों से ज़्यादा समझ में आएगा कि सर्वसमीका तो क्या होती है, संक्षिप्त होती है, वो तो आपके प्लस के रूप में है। मैंने पिछली बार भी कई बार मैं बताता हूँ, जनरलाइजेशन सामान्यकरण, यानी रूल संक्षिप्त होता है लेकिन उसको हमको इम्प्लीमेंट व्यापक रूप में करना होता है। यानी कहने का मतलब है अगर सर्वसमीका तो प्लस के रूप में है, लेकिन अब यही सर्वसमीका में सवाल क्या हो जाएगा, x+a और x-b टाइप का हो जाएगा। देखो जैसे ये सवाल है, अब आप कहेंगे भाई इस प्रकार को तो हमने कोई सर्वसमीका नहीं पढ़ी, लेकिन बच्चों तो ये भी आपका x+a x+b टाइप का है। जब a और b दोनों प्लस होते हैं तो a+b, a प्लस और b माइनस है तो a माइनस b, ये यानी 8 प्लस 10 माइनस तो 8 माइनस 10। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज सब्ट्रैक्शन इज द स्पेशल केस ऑफ एडिशन। आप इधर देखिए, आप ये समझिए कि जैसे 5 में मुझे 3 घटाना है तो 5 माइनस 3 क्या है, 5 में -3 को जोड़ने के बराबर नहीं है। देखिए प्लस माना माइनस फिर यही चीज हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है जो प्लस वाला है जो खुद ही अगर 5 धन 3 के रूप में होता तब तो सीधे हमने 5 धन 3 लगा दिया, जैसे 8 धन 10 लगा देते हम, चाहे 4 धन 10 लगा दिया। लेकिन 8 माइनस 10 है तो उसको हमने समझना है कि 8 में -10 को जोड़ा गया है, यानी अब b पूरा पूरा क्या है -10 है। तो जहाँ जहाँ a धन b कर रहे थे तो वहाँ a माइनस b हो जाएगा। समझिए बच्चों, तो सीधे कुछ नहीं किया हमने, एक्स के बदले जैसे यहाँ x² करा, x² यहाँ भी करा, और आपने जैसे a की जगह 4 और b की जगह 10 समझा था तो a की जगह 8 और b की जगह -10 समझा तो 8 - 10 कर दिया। और यहाँ भी देखो b की जगह हमने -10 समझना है तो जब a इंटू b होता था तो यहाँ 8 गुणा -10 समझा। अब आप देखो अभी तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है बच्चों, जैसे x -8 होता, x -10 होता, ठीक है, मतलब यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। भले इसमें ऐसा प्रश्न है नहीं प्रश्नावली में, लेकिन मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि अगर यहाँ भी माइनस होता यानी अब दोनों ही माइनस हो जाते, तब भी आपने क्या करना है,
यानी आपने रूल तो उसको वही लगाना है कि ए धन बी। तो यानी यहाँ पर समझ लो कि दोनों प्लस थे तो 4 धन 10 कर दिया, ठीक है। इसमें ये दोनों प्लस थे तो 4 धन 10 कर दिया, इसमें 1 प्लस 1 माइनस था तो 8 माइनस 10 कर दिया। अगर दोनों माइनस हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर धन, तो ये बाहर से तो कुछ सबका धन ही लग रहा है, इसका भी लग रहा है क्योंकि सरस्वती में बाहर से धन है तो यहाँ भी धन लग रहा है, तो उसमें -8 -10 हो जाता। यानी फिर उनका सॉल्व वही प्लस माइनस के नियम से, जैसे यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस का नियम लगाया नहीं, आपको तो सिखाया है कि 8 और -10 का -2 बनता है कट के, 4 10 का 14 बनता, तो -8 और -10 का क्या होगा, वो माइनस में जुड़ा -18 हो जाता। और यहाँ भी गुणा किसका होता, -8 और -10 का गुणा होता। और ये बात भी मैंने समझा रखी है 8th क्लास में, ऐसा नहीं मैंने इस पर 20 क्वेश्चन किए हैं। तो बच्चों मैं पूरी बात बता रहा हूँ, इसको समझिए ध्यान से। तो कहने का मतलब है ये चीज़ हो गई आपका एक्स स्क्वायर प्लस 8 - 10 इंटू एक्स, ठीक है, 8 इंटू -10, तो ये -2x -80 सरस्वती का वही लगी। अब बच्चों थर्ड पार्ट जो है बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह ही है, ये आपके लिए होमवर्क है। फोर्थ पार्ट और सरस्वती का भी वही है जो पहले और दूसरे में लगी है। फोर्थ पार्ट में इसमें 4 पार्ट हैं, लास्ट वाले पार्ट में अलग सरस्वती का है क्योंकि हमें गुणनफल याद करना सरस्वती का गणित के। तो क्या है इसमें चौथे वाले में, देखिए आपको दिख रहा है y² प्लस 3/2, ये देखिए y² प्लस 3/2 एक ब्रैकेट में y² माना 3/2। तो जैसे ही मैंने कहा अगर आपको सरस्वती का याद होगी तो जैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको सीधे याद आ जाएगा, ध्यान आ जाएगा कि एक ब्रैकेट में अगर चीज़ों को जोड़ा जाता है दूसरे ब्रैकेट में घटाया जाता है तो उसकी वैल्यू एक बार इसका वर्ग एक बार दूसरे वाले का वर्ग, ये एक अगर ब्रैकेट में जोड़ा जाता है एक में घटाया जाता है। अब देखिए इसमें सरस्वती का क्या है, सरस्वती का तो इस रूप में है, लेकिन सवाल क्या है दाएं पक्ष के रूप में है, यानी हमने उत्तर किसके रूप में लाना, बाएं के रूप में लाना है। तो ये नहीं कि मतलब सरस्वती को मैं चाहता तो इस वाले को इस तरह इस वाले को इस तरह भी लिख सकता था, बस सरस्वती का तो ये है ना। तो हमें अपनी ज़रूरत अनुसार हम देखेंगे प्रश्न इस टाइप का है या इस टाइप का है। प्रश्न तो कोई इस टाइप का है, एक्स और वाई में एक बार जोड़ा जा रहा है एक बार घटाया जा रहा है, और बीच में ब्रैकेट का लगाने का मतलब है वो आपस में अगल बगल ब्रैकेट होने का मतलब गुणा कर रहे हैं। तो अगर ये यानी एक्स का काम कर रहा है वाई का काम कर रहा है, एक्स का काम कर रहा है वाई का काम कर रहा है, एक्स धन वाई एक्स माइनस वाई, यानी एक बार एक्स का स्क्वायर एक बार वाई का स्क्वायर और बीच में माइनस, फिर वो माइनस बीच में आ जाता है। अब ये एक्स की जगह वाई स्क्वायर है, यानी एक्स खुद अपने आप में वाई स्क्वायर है तो इसका वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे वाई के जगह 3/2 तो 3/2 का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई की घात 4 और 3/2 का होल स्क्वायर 9/4, ठीक है बच्चों, ये भी हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर सेकंड आपके पास है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो इसमें भी सीधे गुणनफलों के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है, गुणनफल निकालने का प्रश्न है, ठीक है। ये भी इस टाइप का प्रश्न भी था वहाँ छोटी कक्षा में, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप ट्रिक क्या होती है बच्चों, पहले आप इनको निकटतम 100 के रूप में आप तोड़ लेंगे, ठीक है। इवन अगर आपका कोई कहीं पर 49 होगा तो 50 के रूप में, मतलब उसका जो नियरेस्ट 10 होता है या नियरेस्ट 100 होता है उसके रूप में तोड़ेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर 103 के बदले 97 होता तो 100 - 3 कर दे, अगर 103 है तो 100 धन 3, यानी ये गुणा ये को आप पहले 100 धन 3 100 धन 7 के रूप में तोड़ेंगे। और ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, ताकि बाद में वो x प्लस ए और x प्लस बी हो जाएगा। और आप तोड़ने का मतलब ये नहीं कि इसको 100 धन 3 जोड़ो, इसको 102 धन 5 जोड़ो, यानी फिर तो सब अलग अलग ही हो गए ना। यानी 100 इसमें भी है तो इसमें भी होना चाहिए, तभी तो वो सरस्वती का लग पाएंगे ना बच्चों। ये बगल में मैंने हर प्रश्न में बगल में फिर वही सरस्वती लिख दी मैंने, क्योंकि अलग प्रश्न है तो अलग बार लिख दिया इसको x प्लस एक्स, क्योंकि x सेम है होगा। तो 103 के लिए 3 जोड़ा, 107 के लिए 7 जोड़ा, तो यानी हम उसको पहले देखो सरस्वती का तो बच्चों लगानी है, ठीक है ना, सरस्वती का। और देखो पहले वाले में तो लिखा भी था उपयुक्त सरस्वती का प्रयोग करके, इसमें तो लिखा है कि सरस्वती का यूज भी नहीं लिखा है, सीधे लिखा है सीधे गुणा किए बिना। तो आपको समझना है सीधे गुणा किए बिना कैसे होगा, सरस्वती का यूज करके तो होगा। और सरस्वती का यूज कैसे हो सकती है बच्चों, जब सवाल उस रूप में आएगा, सवाल तो जब इस रूप में होगा तब सरस्वती का लग पाएगी ना, ठीक है। वहाँ तो उस रूप में सवाल था, इस रूप में जैसे इस रूप में सवाल था तो आपने सीधे देख लिया। तो कभी कभी आपको एक स्टेप पहले से चलना पड़ता है, यानी उसको इस रूप में लाना पड़ता है कि सरस्वती का आप लगा पाएँ। अब आपका क्या हो गया, ये 100 धन 3 100 धन 7 हो गया, यानी अब x प्लस बी टाइप का हो गया। तो आप सीधे कर लीजिए इसको, एक बार x का स्क्वायर, 100 के x की जगह 100 तो x का स्क्वायर, ठीक है। और a गुणा b की जगह 3 गुणा 7, और सब प्लस में ही है। और ब्रैकेट के अंदर a धन b 3 धन 7 करके ब्रैकेट में क्या होता है, ए और बी को जोड़ के जो आता है उसको बाहर से एक्स से गुणा करते हैं, तब जाके 3 धन 7, ये ए धन बी को जोड़ के जो आ रहा है एक्स से गुणा कर रहे हैं। तो 3 धन 7 3 धन 7 बराबर 10 को 100 से गुणा करा तो 1000 हो गया। यहाँ से 100 को वर्ग करके देखो 2 जीरो हैं तो वर्ग में 4 जीरो, 10,000 हो गया, ये 7 21 हो गया। तो 10,000 और 1,000 11,000 11,021 हो गया,
ठीक है बच्चों, इसका मैंने एक पार्ट और कर दिया आपके क्या, बल्कि 3 के 3 पार्ट है, 3 के 3 पार्ट मैंने इसमें कर दिए हैं आपको, ठीक है। क्योंकि इसमें हमेशा कोई जोड़ी नहीं है कि एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाली लगेगी, कभी कभी ऐसा होगा। देखिए अभी लास्ट थर्ड वाले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली भी लग रही है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली, ठीक है। देखिए और सेकंड वाला मैंने क्यों किया, सेकंड वाले में लग तो भले एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी रही है, लेकिन वो थोड़ा सा माइनस वाला है। तो फिर मैंने आपको समझाने के लिए, जैसे मैंने ऊपर मैंने उससे बता चुका हूँ इस टाइप के सर को। तो देखो 95 है तो 100 माइनस 5, 96 है तो 100 माइनस 4। तो बच्चों मैंने अभी क्या बताया था आपको, मैंने ऊपर क्या बताया था, अगर दोनों ही माइनस हो जाते, अगर ना ये दोनों प्लस हो जाते या दोनों एक प्लस एक माइनस हो जाता और दोनों माइनस हो जाते, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो होगा तो वही एक्स की जगह तो एक्स ही होगा, 100 एक्स का स्क्वायर। जब ए प्लस बी करते थे तो यानी इसको भी माइनस इसको भी माइनस, यानी -5 -4। मैंने अभी बताया था यहाँ पर 10 और 8 दोनों माइनस होते तो -18 बन जाता। तो इनका -9 और गुणा में भी -5 और -4, ठीक है बच्चों। मैंने एक सर्वसमीका से बता दिया कि भले सर्वसमीका प्लस की है तो इसमें अगर एक प्लस दूसरा माइनस होता, जैसे ऊपर गया है और यहाँ पर ऐसा कर दिया मैंने, यहाँ पर दोनों माइनस है तो क्या है, ए यानी ए भी माइनस है बी भी माइनस है, तो कुछ नहीं है। यानी -5 -4 करने का मतलब एक तरह से माइनस में जुड़ी तो रहे हैं वो, यानी जब आप -9 निकालते हैं इसका उत्तर, तो एक तरह से तभी तो जो आपको योग और अंतर के नियम सिखाए थे वो जोड़ घटाने के नियम एक साथ तो हैं। तो यानी ये भी एक तरह से जोड़ का ही रूल है, यानी इसका का मतलब जोड़ होने के लिए खाली दोनों को ए धन बी दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक है। यानी अगर 5 धन 4 है तब तो जोड़ है ही, 5 - 4 है वो भी जोड़ है, और -5 - 4 है वो भी एक तरह से जोड़ ही है, क्योंकि नियम तो उसका उसी नियम से लगेगा। 5 और 4 में अलग अलग चिन्ह देके 4 प्रकार के उत्तर हमने सीखा है बार बार, तो यानी इसका उत्तर अलग आ जाएगा। और यहाँ ए और बी को हमने मतलब माइनस ट्रीट करना है जी, कहने का मतलब इन दोनों में से किसी के बदले भी माइनस हो जाए, एक के बदले या दोनों के बदले माइनस हो जाए, तो उसको पूरा पूरा चिन्ह, जैसे ए गुणा बी होता था तो ए गुणा हमने समझना है कि बी की जगह माइनस आ गया, और यहाँ पर दोनों माइनस आ गए तो दोनों माइनस आ गए। और बाहर से तो देखो ये जो कोई बीच में जो प्लस लग रहा है वो यहाँ प्लस लग रहा है, ये जो बीच में प्लस लग रहा है वो यहाँ प्लस लग रहा है बाहर से, ठीक है। तो बाद में जो अंदर का सॉल्व हो जाएगा फिर बाहर का चिन्ह काम करेगा। जैसे इसको अंदर से सॉल्व होके -9 हो गया तो -9 को 100 से गुणा -900 हो गया, अब वो माइनस इस प्लस से गुणा करेगा तो प्लस माइनस माइनस, ऐसे ही ये माइनस सॉल्व होके प्लस का 20 फिर प्लस 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 का 20। अब यानी ये 10,000 और 20 प्लस के हो गए, -900 हो गया। तो यानी आप इसको सॉल्व कर लेंगे, पता है दो प्लस वालों को एक साथ जोड़ते हैं माइनस को करते हैं तो 9120 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे जो लास्ट वाला है 104 गुणा 96, तो वैसे ही आपने इसको जोड़ा बच्चों, 100 धन 4 और 100 - 4। तो देखिए ये तो बिल्कुल ऐसा है कि 4 100 से ज़्यादा है, 4 100 से कम है, तो सीधे आपके दिमाग में आएगा कि x + y और x - y। तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर होता नहीं होता है, x + y x - y। तो मैंने यहाँ सर्वसमीका को ये वाला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वाली ये वाली सर्वसमीका, यहाँ मैंने ये बाएं तरफ लिखा था दाएं तरफ लिखा, यहाँ मैंने ये बाएं तरफ लिख दिया दाएं तरफ लिख दिया, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि सर्वसमीका तो वही है। तो यानी जब हमारे पास ऐसे रूप में था सवाल, ठीक है, नहीं यहाँ भी उसी रूप में था x + y x - y। अगर कभी मतलब ऐसे रूप में होगा तो उसको ऐसे रूप में लाएंगे, और जब ऐसे रूप में होगा तो उसको ऐसे रूप में होगा तो उसको ऐसे रूप में लाएंगे। अभी मैं आपको और बताऊंगा, यहाँ पर जब ऐसे रूप से ऐसे रूप में लाना होता है तब तो वो कहेगा गुणनफल ज्ञात कीजिए, क्योंकि बच्चों ये एक्स वाले जो आपको पिछली बार आपको बताया था ये एक घात वाले पद हैं, यानी एक घात वालों से आप 2 घात के वाले पद ला रहे हो, यानी गुणा करके ला रहे हो। यानी इसमें कहेगा वो गुणनफल ज्ञात कीजिए या मान निकालिए। लेकिन बच्चों जब कभी इस प्रकार के, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, इसी एक्सरसाइज में बोलेगी, तो इस प्रकार के सवालों से जब इस प्रकार का सवाल उत्तर लाना होता है तो इसका मतलब हम 2 घात वाले को तोड़ के एक घात वाले में ला रहे हैं। पिछली बार आपने बहुपदों का गुणनखंड सीखा था, तो इसका मतलब हम उसको गुणनखंड कर रहे हैं। तो यानी वहाँ पर क्या बोलेगा, वहाँ पर कभी नहीं कहेगा वो गुणनफल निकालिए, वहाँ पर बोलेगा वो कर मान निकाले तो कह सकता हो, मान निकाले तो दोनों साइड से कह सकता है, इधर से भी उधर से भी। लेकिन जब 2 घात वाले से एक घात वाले में बदलेगा उसे गुणनखंड कीजिए कहेगा। अभी आप इसी में देखेंगे आगे जाके गुणनखंडन कीजिए कहेगा, ठीक है। यानी जैसे अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ, यहाँ पर अभी देखिए ये वाली सर्वसमीका है, ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर बराबर ये पूरा सॉल्व कर रखा है यहाँ, मतलब इसका स्क्वायर बराबर ये इसका स्क्वायर। यानी अगर सवाल कहने का मतलब, और फिर बाद में इस स्क्वायर ये x - y का स्क्वायर अगर आ जाएगा ना, जैसे ये स्क्वायर आ गया तो इसको मैं 2 अलग अलग पदों के रूप में लिख सकता हूँ फिर, क्योंकि तो 2 बार आ गया। तो कहने का मतलब है ये यहाँ स्क्वायर वाला पद था उसको मैं इस रूप में ला गया एक घात वाले में। यानी कहने का मतलब सवाल कभी मेरे को 2 घात वालों से एक घात वाले में लाने होगा तो उस सवाल की जो हेडिंग बनेगी, उस सवाल का जो स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा कि इसका गुणनखंडन कीजिए। तो बच्चों ये सर्वसमीका के दोनों पक्ष तो मैंने बता दिया आपको, ये भी बता दिया कि एक बार अगर बायां पक्ष वाला प्रश्न होता है तो दायां पक्ष वाले को उत्तर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन आप समझ लीजिए कि जिस साइड उसका वर्ग है और जिस साइड उसका बिना वर्ग का है,
मतलब होने को तो ये इस वाले सर्वसमीकरण में दोनों तरफ वर्ग दिख रहा है, इसमें वर्ग इसमें वर्ग, लेकिन इस साइड वाले वर्ग को बाद में मैं एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई को अगल बगल लिख सकता हूँ, क्योंकि है तो सर्वसमीकरण वाले वर्ग के लिए, लेकिन उस वर्ग देखा आपने, देखा ये पूरा सॉल्व होकर इसके बराबर आ गया, यहाँ भी देखो ये पूरा सॉल्व होकर इसके बराबर आ गया, और बाद में उन पदों को दो अलग अलग बाहर लिखते, क्योंकि किसी चीज़ को दो अलग अलग बाहर लिख सकते हैं ना। यानी कहने का मतलब ये सवाल जो है 9x² वाला, ये एक घाती पदों में बदल गया, यानी दो घात वाला पद एक घाती पदों में बदल गया। यानी आपने एक तरह से इसका उत्तरीन सर्वसमीकरण का तो पूरे चैप्टर में करना है पूरा एक्सरसाइज में, लेकिन एक तरह से आपने उनका गुणनखंडन कर दिया। समझ रहे बच्चों? तो ये आपकी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर तो फिलहाल क्या है, आपने केवल वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर वैसे भी एक घात वाले पद से दो घात वाले पद बना रहे हैं आप, यानी यहाँ वाले से इधर वाला बना रहे हैं, तो यानी यहाँ पर कभी नहीं कहेगा गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, सर्वसमीकरण का प्रयोग तो जब ऐसे वाले से इधर वाला बना रहे हैं, इधर वाले से इधर वाला बना, दोनों पक्षों में कर रहे हैं, दोनों ही केस में कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को आप समझिए। मतलब सर्वसमीकरण का प्रयोग भी करना है, गुणनफल का मान भी निकालना है, ठीक है, कभी गुणनखंडन भी कहना है उसको, ठीक है, और कभी प्रसार कीजिए भी। अभी देखो, अभी एक क्वेश्चन की लैंग्वेज में आएगा प्रसार कीजिए, यानी जैसे हमें कहने का मतलब कभी प्रसार करना है हमको, जैसे यहाँ से हम अगर ये बनाना है, मतलब इसको बड़ा मतलब ये इस वाले से इसको सॉल्व करना आगे को, तो प्रसार कीजिए भी हो सकता है। ये भी, इसको भी हम प्रसार कीजिए कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसको ये करके हम बड़ा बना रहे हैं, छोटे से बड़ा फैला दे रहे हैं, तो प्रसार कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न हो सकते हैं बच्चों। तो ये 100 का वर्ग, ये 100 का वर्ग माना 4 का वर्ग, 100 का वर्ग हो गया 10,000, 4 का वर्ग 16, तो इसमें से घटाएंगे तो 9,984। तो 2 प्रश्न हो गए बच्चों। ठीक है, इसमें भी मैंने तीन पार्ट कर दिए हैं, केवल 4th पार्ट आपके लिए होमवर्क रखा है। ठीक है, बिल्कुल करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी जो डिफरेंट क्वेश्चन होता है, देखा आपने कहीं पर एक प्लस माइनस की अगर चेंज भी है, उस चीज़ को भी मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उस क्वेश्चन को कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, इतना सा एक पार्ट आपके लिए छोड़ा जा रहा है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, बहुत लंबी एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके दो वीडियो में 2 पार्ट में ये एक्सरसाइज सॉल्व होगी। ठीक है, एक वीडियो में संभव नहीं है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैंने इस एक वीडियो में ले रखे हैं, कुछ मैं अभी थोड़ी देर बाद फिर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उस वीडियो में डालूंगा उनको। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त सर्वसमीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप ये सर्वसमीकरण क्या है देखिए, सर्वसमीकरण का प्रयोग करके गुणनखंडन कीजिए, यानी इसका गुणनखंडन करना है। तो मैंने अब आपको बता दिया, गुणनखंडन का मतलब ये होता है कि वो जो आपके ज़्यादा घात वाला पद 2 या 3 घात वाला होगा उसको रैखिक पद में, और पिछली बार तो आप सीख चुके हैं, इतनी पिछली वीडियो में आपने देखा है वो 2 घात वाले गुणनखंडन ना, ये तो आपको बताने की बात ही नहीं है। आपने 2 घात वाले पदों का 3 घात वालों का वो जब बहुपद के शून्य निकाल के, यानी जैसे देखा आपने, जब 2 घात वाले द्विघाती बहुपद का शून्य आपने बहुपद निकाले थे, तो लास्ट में x+1 x+2 टाइप का निकला था, जिसके 3 घात वाला होता उसके 3 टुकड़े निकल लेते, है ना। तो यानी समझ गए आप, यानी किसी बहुपद का गुणनखंडन करने का मतलब उसको उससे छोटी घात के टुकड़ों के रूप में व्यक्त करना। हाँ, ये तो आप अच्छे से समझ चुके हैं। पिछली बार 2.4 एक्सरसाइज में 2.4 में अच्छी तरह इस पर पूरा डिस्कस लिया गया, बहुत लंबी वीडियो बनाई गई है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे। अब इसमें भी सर्वसमीकरण का आप प्रयोग करेंगे, 9x² धन 6xy धन y²। ठीक है बच्चों, तो आप मैंने बोला जैसे इस चैप्टर में थोड़ा बच्चों सर्वसमीकरण का या तो बायां पक्ष से मैच करता है प्रश्न से, या दायां पक्ष से मैच करता है, तो आपने पूर्वानुमान का प्रयोग भी करना है। ठीक है, तो पूर्वानुमान का प्रयोग आप देखिए 3 पदों वाली कौन सी सर्वसमीकरण है, x² प्लस y² बीच में 2xy, और तीनों प्लस में है, और है ना, और x² प्लस y² के बीच में 2xy माइनस का हो जाता है, तो एक ये वाली सर्वसमीकरण हो जाती है। यानी ये वाली तो ये हो जाती है x² प्लस y² प्लस 2xy। यानी कहने का मतलब बच्चों, अगर हमको ये और ये मिल गई, जो x का स्क्वायर यहाँ कर रहे हैं, जिस y का वो स्क्वायर यहाँ कर रहे हैं, उन्हीं को तो यहाँ गुणा करके आना चाहिए। यानी अगर हमने x और y पहचान लिए, तो बीच वाले को तो हम अपने आप ही तोड़ सकते हैं। अभी हमको 6 को तोड़ना नहीं आएगा, क्योंकि 6 और 6 गुणा 1 करके भी 6 आ सकता है, 2 गुणा 3 करके भी वो आ सकता है। लेकिन अगर हम इन दोनों को पकड़ लें, ये 9x² है, तो ये अपने आप में 3x का होल स्क्वायर है। पहले देखो, काम तो सिर्फ बच्चों देखो 2 लाइन में सॉल्व हो गया, लेकिन इन प्रश्नों के लिए आप ऐसा लिखेंगे तब, जब आप पहले इसको दिमाग में सॉल्व कर लेंगे कि मैंने इसको देखो दिमाग में, इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, सर्वसमीकरण अगर कंठस्थ अगर याद होगी तो तभी आपका दिमाग उस दिशा में काम करेगा कि ये कौन सी वाली सर्वसमीकरण है भाई। तो आप देखोगे ये तो x का स्क्वायर जैसा है,
भाई सरसुमिका एक्स के लिए एक्स सरसुमिका में जब एक्स प्लस वाई होता था तो एक्स स्क्वायर होता था, लेकिन अगर आप एक्स प्लस वाई तो सरसुमिका है, लेकिन ये 2x प्लस वाई हो जाता। मैंने कहा नहीं, सरसुमिका तो एक्स में ही होगी, लेकिन वो सवाल 2x प्लस वाई के लिए भी तो हो सकता है। तो एक्स के लिए जब एक्स स्क्वायर है तो 2x के स्क्वायर के लिए 2x का होल स्क्वायर पूरे का लेंगे ना। ये होल बनाने का मतलब होता है कि खाली एक्स पर स्क्वायर नहीं है, जो उसके साथ 2 भी लगा है, 2 पर भी स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर फिर 2 दूनी 4x स्क्वायर। तो ऐसे हमने ये समझना है, अगर 9x स्क्वायर है तो यानी 3x का होल स्क्वायर हुआ होगा, यानी x का तो x स्क्वायर हुआ होगा और 3 के बदले तब 9 बना होगा ये। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो हमारे सरसुमिका बनी होगी वो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के बदले 3x प्लस के वाई के होल स्क्वायर के बराबर होगी, यानी जहाँ जहाँ पर एक्स था वहाँ पर 3 के जगह हो गया। तो लेकिन हम एक्स के बदले 3x कब रखेंगे, जब हम पूरा उसको मिला लेंगे ना, मैच करा लेंगे कि ये बिल्कुल पूरी तरह मैच आ रही नहीं आ रही है। देखो एक्स के बदले हम अगर इसको 3x समझते हैं तो ये 9x स्क्वायर, तो वो 3x का होल स्क्वायर हो गया। और वाई के बदले वाई है, वाई भी अपने आप में अगर 4y स्क्वायर होता तो 2y का होल स्क्वायर करते हैं, लेकिन खाली वाई है तो वाई का वाई स्क्वायर हो गया। तो और जो अकेला होता तो उसको ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं है, कि ब्रैकेट में तो तब रखते ही अगर इसका 2 भी होता था कि 2 के साथ भी स्क्वायर है। ठीक है, तो 3x का होल स्क्वायर वाई का स्क्वायर अपने आप में। तो यानी अब ये क्या चीज़ हो गया, ये x की जगह 3x है, y की जगह y है। अब बीच वाले को जरा मिलाओ तो बीच वाले में क्या होता है, जो जो यहाँ होता है वो x का काम कर रहा है, जो यहाँ होता है y का काम कर रहा है। तो बीच वाला 2 गुणा इसके होना चाहिए ना, होना चाहिए। बीच वाला 2xy होता नहीं होता है, तो 2 गुणा 3x गुणा y करके देखो, 2 गुणा 3x धन वाई 6xy हो रहा नहीं हो रहा है। तो यानी ये तो आपने पहले दिमाग में सोच लिया कि ये 2 × 3x × y हो रहा है, और आप यहाँ पर इसको दिखा रहे हैं। यानी मैं कहने का मतलब है जो आप इस लाइन के बाद ये लाइन को लिख रहे हैं तो यहाँ पे पहले दिमाग में सोच लेंगे, या नहीं सोच नहीं पाते हैं तो पहले इसका एक रफ काम कर लेंगे। रफ काम में आप 2 लाइन में करो, 4 लाइन में करो, 5 लाइन में करो, 6 लाइन में काट के कर लो। लेकिन बच्चों सवालों के उत्तर इनके छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, तो इनको उल्टा और सुल्टा दोनों साइड से सोचना पड़ता है कि कौन सी सरसुमिका में मैच कर रही है। तो मैंने कहीं से भी आप पकड़ लो, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते थे, 2 को अगर निकाल लो, 2 को अलग निकाल दो, अगर इसको 2xy टाइप का बनाना तो 2 बाहर निकालना है, तो बाकी 3xy बचा। तो 3xy का मतलब 3x इसका है, y इसका है। ये किसी से आप अपने तरीके से समझ लो, लेकिन कुल मिला के आपको इस सरसुमिका में मैच कराना आना चाहिए। तो कहने का मतलब आपने इसको दिखा दिया कि 3x का होल स्क्वायर, यानी कहने का मतलब लिखने को तो आपने इसके बाद ये लिखा है ना बच्चों, लेकिन दिमाग में आपको पहले सोच लेना पड़ेगा कि इसके बाद ये इसका स्क्वायर जैसा हो रहा है। यानी आप इस लाइन से यहाँ तक सोच लोगे पहले कि ये 3x का होल स्क्वायर है, y का होल स्क्वायर है, तो यानी 3x धन y का होल स्क्वायर है। और यहीं पर बच्चों अगर ये 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो होता, लेकिन बीच में माइनस का 6xy होता, तो आपने देखा ये दूसरी सरसुमिका होती है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसमें x स्क्वायर और वाई स्क्वायर बिल्कुल इसकी तरह होते हैं, बीच में प्लस के बदले माइनस होता है। यानी कहने का मतलब है वो 3x का होल स्क्वायर और 2 इंटू, जैसे यहाँ प्लस 2 × 3xy होता ना, -2 × 3x × y, यानी -2xy का काम कर रहा है। यानी सूत्र में तो x है लेकिन सवाल में y है, सवाल में 3x होता है, जैसे वहाँ भी होता ना, जैसे यहाँ भी हो रहा है। तो यानी उसका काम करता तो 3x लास्ट में वो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। जैसे जब ये पूरा जब अगर यानी कहने का मतलब जब ये पूरा x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पर 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो रहा है, तो उस वाले केस में 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता। यानी आपने जब सवाल को सरसुमिका से मैच करा, यानी इस पक्ष को आपने इस पक्ष से मैच कराना है जी, ठीक है। तो इसको मैच करा दिया आपने, x स्क्वायर और 2xy और y स्क्वायर होता है तो ये होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। लेकिन अब ये अगर ये हो रहा है तो यानी कहने का मतलब x की जगह 3x है और y की जगह y है, तो यानी जब ये बराबर ये होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये बराबर 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले इसके बाद आप इसको सोच लेंगे। बीच में वाले पद को तो आप दिखा रहे हैं कि क्यों आया ये, क्योंकि ये इसका स्क्वायर दिखा दिया, इसको स्क्वायर दिखा दिया, इसको 2xy टाइप का दिखा दिया, ठीक है। गुणा करके देख लो 2 3 6। तो जब आप ऐसा कर लेते हैं बच्चों, और तो यानी इस चीज़ को आपने दिखा दिया कि 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है। यानी आपने इसको इसी नियम से तो चेक किया। मैंने कहा था ना कि सवाल अगर सरसुमिका के दाएं से मैच कर रहा है तो बाएं जैसा उत्तर होगा, बाएं से मैच कर रहा है तो दाएं से उत्तर होगा। यानी ये सब क्या है, दाएं से मैच करके बाएं में लाने वाला है। यानी कोई समझेगा कि यहीं पर उत्तर हो गया, लेकिन जब यहाँ पर उत्तर हो जाता है तो इसके बाद इसको उत्तर नहीं देते हैं, लास्ट में इसको भाई ये 3x प्लस वाई कुछ भी है तो ये 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई को 2 बार गुणा करके बनाऊंगा, तो एक बार 3x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, एक बार 3x प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो इसका मतलब आप सरल पदों में हो गया, और इसी को गुणखंडन करना कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यही चीज़ें होती हैं, तो आप ऐसे पकड़ेंगे। अब यहाँ पर भी देखो, आप अगर देखेंगे ना 3 पद हैं, यहाँ पर भी कोई वर्ग का पद है, यहाँ पर आपको वर्ग वैसे दिख नहीं रहा, लेकिन आप समझिए 1 भी 1 का वर्ग होता है, यानी ये भी वर्ग का पद है, ये भी वर्ग का पद है, बीच में 2xy टाइप का है, लेकिन वो माइनस टाइप का है, तो हमेशा ये a x माइनस वाई का होल स्क्वायर जैसा होगा।
एक्स की जगह क्या है, यहीं पर पकड़ लीजिए आप, मैंने कहा ना इस लाइन से यहाँ इस लाइन को पकड़ लीजिए, ये 2y का होल स्क्वायर जैसा है, ये 1 का होल स्क्वायर जैसा है, और बीच में माइनस है तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर जैसा होगा नहीं हो क्या। अब आप इसको तरह दिखा भी दीजिए, क्योंकि बीच वाले को आप तोड़ के दिखा भी दीजिए, क्योंकि 2xy होता ना, तो 2x की जगह 2y, और आपका क्या हो गया y की जगह y, ये है ना। सूत्र तो आपका एक्स वाई में था ना, आप एक्स के बदले 2y भी हो सकता है, मतलब एक्स के जो यहाँ पे मतलब दिमाग में रखना है, उसको सवाल में समझना है कि उस एक्स के बदले 3x है या एक्स के बदले 2y है, ठीक है। यहाँ तो इस सवाल में तो एक्स की जगह 2y का काम कर रहा है और y का काम 1 में कर रहा है, y का काम 1 कर रहा है, तो दिखा दिया आपने 2y का उल्टा। जब आप इससे ये लिखते हैं तो ऊपर को भी उल्टा चेक करते रहिए, देखो इससे ये आ रहा नहीं आ रहा, ऐसे यहाँ से इससे ये आ रहा नहीं आ रहा, देखो 3 3 9 एक्स स्क्वायर, ऐसी 2 दूनी 4y स्क्वायर, ऐसे 1 का स्क्वायर 1, तो 2 दूनी 4y 2 1, ठीक है। मैं तो कर रहा हूँ, अगर आपने जब इसके बाद ये सोच लेंगे कि ये 2y का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर है और बीच में माइनस है 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो बीच वाला आपको बनाना अपना भी आ जाएगा 2 इंटू 2y इंटू 1, देखा नहीं, ये 2xy होता है माइनस 2xy, तो माइनस 2xy मतलब माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 यानी माइनस 4y, यानी वही चीज़ बन गई। तो कहने का मतलब है आपने दिखा दिया कि ये वाली जो सवाल था वो इस रूप में टूट गया, तो इस रूप में टूट गया तो अगले स्टेप में सीधा आप 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया, और जैसे लिख दिया तो 2y माइनस 1 2y माइनस 1, ठीक है बच्चों। ऐसे एक तीसरा वाला है, देखो तीसरा वाला में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 100, तो देखो मैंने, अब देखो आपको ये 2 स्क्वायर का स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर का अंतर है, तो इसके भी मैंने अगर सरल पदों में तोड़ना है तो इसका मतलब यानी आपको दिमाग में ये वाली सॉल्यूशन निकालनी चाहिए आपकी, ठीक है। ये कौन सी वाली सॉल्यूशन आएगी आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मैंने कहा था ना ये रेखिक पद हो गए, ये द्विघाती पद हो गए रेखिक पद में, तो ये अलग होता ही है। तो यानी अब ये तो साफ साफ दिख रहा है किसी का स्क्वायर है, लेकिन ये पूरा पूरा नहीं दिख रहा है, तो आप इसको पूरा का किसी एक का स्क्वायर करेंगे, यानी इसमें स्क्वायर दिख रहा है लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो यानी इसको ऐसे बनाएंगे कि y/10 का होल स्क्वायर। बच्चों ये ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कहीं पर ये 4y स्क्वायर होता तो पहले 2y को अंदर करके बाहर से स्क्वायर करेंगे, यानी 2y पूरे का स्क्वायर है, यानी जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 2y पूरा जाएगा ये। तो कभी कभी अगर ऊपर का 4y स्क्वायर है तो उसको 2y को ब्रैकेट के अंदर रख के स्क्वायर करना पड़ता है, कभी नीचे 100 है तो y/10 करके पूरे का, यानी ब्रैकेट क्या करता है, चीज़ों को इकट्ठा करने का काम भी आता है, चीज़ों को अलग करने का काम भी आता है, यानी y/10 का होल स्क्वायर कर दिया। यानी अब पूरा पूरा जैसे सूत्र में जो y स्क्वायर था ना, वाई स्क्वायर का y था वो y/10 का काम कर रहा है, यानी जैसे x प्लस वाई है तो x प्लस y/10, एक्स माइनस वाई के बदले एक्स माइनस y/10। तो इसलिए बच्चों समझा आपने, सूत्र तो आपने करना ही है, वो तो आपके बाय हार्ट जीव में रहना चाहिए, लेकिन उस सूत्र के हिसाब से सवाल को सेट करेंगे कि सूत्र में जो y था वो y के बदले यहाँ क्या काम कर रहा है, और y के बदले जो काम कर रहा है वो भी आपको रेडीमेड इस रूप में दिया होता तो आप कर ही लेते कि एक बार y/10 को जोड़ देते, एक बार y/10 को घटा देते, लेकिन आपको इस रूप में भी नहीं दिएगा, सवाल आपको इस रूप में दिया होगा ताकि कि एक का पर स्क्वायर दिख रहा है दूसरे पे स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो आपको ऐसा बनाएंगे, उसको पूरा एक ही बनाएंगे ताकि बाहर से स्क्वायर, है ना। जैसे यहाँ पर एक में स्क्वायर दिख रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स में स्क्वायर दिख रहा है 9 में स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो 3x को पूरा एक बना के उसका स्क्वायर, तो ये चीज़ें होती हैं। गुणा के लिए भी एक बनाना पड़ता है, भाग में भी बनाना पड़ता है, तो बाद में उसमें वाले सॉल्यूशन का लग के, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने सीखे हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और इस टाइप के प्रश्न मैंने आपको छोटी क्लास में बताया, जैसे मैंने बता दिया कि ये जो अभी तक के जो ये 3 प्रश्न हुए हैं इसमें 4 हमारे सरसमिका यूज हुई हैं, ठीक है। एक तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली, एक 2 ये 3 और एक्स प्लस वाली, यानी ये 3 प्रकार के प्रश्न जो मैंने अभी तक करे हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को, और ये पूरी बातें मैं आपको 8th क्लास में भी समझा चुका हूँ। देखा जाए आपने अभी आप तक कोई नई चीज़ कोई सीखी नहीं है, ठीक है। और फिर मैंने अभी आपको रिकैपिचुलेट किया है। अब नई चीज़ क्या है जो यहाँ पर की जो आप समझ लीजिए, ठीक है, ये इस कोर्स का भी है, ठीक है, ऐसी बात नहीं कि इस कोर्स का नहीं है, जब महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है तभी तो इस कोर्स में भी शामिल किया गया है इसको, ठीक है। लेकिन इस कोर्स में जो नई सरसमिका है, जो अगली 4 सरसमिका है, यानी 4 सरसमिका आप पढ़ लिया ना आपने, ये एक एक्स प्लस बी वाली भी सीख गए, ये वाली भी सीख गए, और 2 ये वाली सीख गई एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर, तो आपने 4 टाइप के सरसमिका सीख लिया। 5वीं टाइप की सरसमिका जो आपकी है वो बच्चों उसका यूज़ होना है बच्चों, और थोड़ा बड़ी भी है, ठीक है। उसमें भी दोनों प्रकार से सवाल होते हैं, कहीं बाएं पक्ष के टाइप का सवाल होगा तो दाएं पक्ष का उत्तर, कभी दाएं पक्ष के टाइप का सवाल होगा तो बाएं पक्ष का उत्तर, तो वो सरसमिका क्या है, तो उस पर मैं प्रश्न नंबर 4 है आपका, ठीक है, 4 भी है, आगे भी प्रश्न है उसमें, तो प्रश्न नंबर 4 उस पर मैं पढ़ता हूँ। उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए प्रसार करना है ये चौथे का पहला, x धन 2y धन 4z का होल स्क्वायर का, ठीक है।
तो बेसिक सर्वसम्मिका है। जबकि ये तो एग्जाम्पल सॉल्व पे बाद में ना कुछ आगे ऐसे एग्जाम्पल ले रखा है मैंने इसमें कि जो कुछ प्लस एक आध प्लस एक आध माइनस हो रहा है, ये भी बिल्कुल वही मेरा दिमाग में याद रखना। सर्वसम्मिका केवल आपके पास प्लस के लिए ध्यान रखना आप, यानी ये भी एक ही सर्वसम्मिका का, ये भी सर्वसम्मिका का है। जहाँ जहाँ पर प्लस था वहाँ पर माइनस आ गया है, तो यानी आप बाहर से तो सर्वसम्मिका का प्लस रखेंगे, अंदर से प्लस की उसकी जगह माइनस रख देंगे। तो सर्वसम्मिका क्या है बच्चों, देखिए यहाँ भी मैंने ये लिखी है, यहाँ भी लिख लिया, कहीं पर भी देख लीजिए। फिलहाल हम वन पार्ट में करते हैं, तो ये सर्वसम्मिका होती है 5वें नंबर की सर्वसम्मिका। देखो लंबी सर्वसम्मिका है, क्या होता है हमको x धन y धन z का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन z स्क्वायर, यानी तीनों को एक एक बार स्क्वायर करके फिर एक एक बार बारी बारी से इनको गुणा। जैसे 2xy टाइप का नहीं होता है, इसी को ये समझो कि इसी से आगे वाली टाइप की है। जैसे एक बार स्क्वायर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर रहे हैं, फिर एक्स और वाई को गुणा कर दे रहे हैं। अब यहाँ लेकिन 3 है, तो एक एक बार तीनों को स्क्वायर कर दिया। जैसे वहाँ तो 2 ही थे, तो एक एक बार उनको स्क्वायर कर दिया, फिर उनको आपस में गुणा करके दुगना कर दिया बाहर से। तो बच्चों ये समझ लो कि इस टाइप की सर्वसम्मिका है ये। कैसे, अब वहाँ तो 2 की बात हो रही थी, यहाँ 3 की बात है। देखो एक्स वाई जेड, तो इसमें तीनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। और वहाँ तो एक्स स्क्वायर को यहाँ और वाई स्क्वायर को लास्ट में लिख रहे थे, यहाँ पर एक पहले लिख देंगे तीनों को, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तीनों को एक बार जोड़ दिया स्क्वायर करके। फिर क्या हुआ, जैसे 2xy टाइप का, तो क्या है देखो 3 है, आप समझ रहे होंगे। एक बार एक्स और वाई की जोड़ी और उसको दुगना 2xy, एक बार वाई जेड की जोड़ी, क्रम के भी करेंगे, एक्स के बाद वाई का नंबर आएगा तो 2xy, फिर वाई जेड का नंबर आएगा, कि दूसरे तीसरे का नंबर आएगा ना फिर, क्योंकि हम सीधे चलेंगे, उल्टा नहीं चलेंगे। तो एक बार एक्स वाई का नंबर आएगा तो 2xy, देखा आपने, ये 2xy। फिर वाई जेड का नंबर आएगा तो 2yz, फिर जेड, और फिर क्या है तीसरे पहले का नंबर आएगा तो ZX, तो 2ZX। कितने सरल, बहुत सरल सर्वसम्मिका है। तो लंबी भले ही है, तो क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर बराबर नहीं प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब बच्चों ये जो पहला सवाल तो है कि ये सर्वसम्मिका भी प्लस में है और पूरा सवाल भी प्लस में ही है, ठीक है। हाँ वो अलग बात है। अब एक्स सर्वसम्मिका एक्स वाई जेड में होगा, सवाल एक्स वाई जेड में थोड़ी होगा। जहाँ जहाँ पर वाई है वहाँ के बदले 2y है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर मुझे जैसे एक्स का स्क्वायर करना है तो एक्स स्क्वायर करना, वाई के स्क्वायर के बदले 2y पूरे का होल स्क्वायर को आप समझ गए। जहाँ जहाँ पर मुझे जेड स्क्वायर करना है तो 4z का होल स्क्वायर। अब 2xy जहाँ पर करना, देखो सूत्र में क्या 2xy, यानी x इसको समझना है, y इसको समझना है, तो 2 गुणा x गुणा 2y लिख दिया मैंने, ठीक है बच्चों ये, ठीक है। और ऐसे ही दूसरे वाले में 2yz होता है, मतलब एक बार इन दोनों को करना, यही समझ लो, सर्वसम्मिका बार बार नहीं भी देख, तो एक बार इनको गुणा करके 2 से गुणा, फिर इसको गुणा करके इसको गुणा करके 2y और 4z, ये 2y 4z। अब बच्चों अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने आगे भी कर रखा है। देखो अगर मैं 2y गुणा 4z गुणा, तो सूत्र में तो 2xyz है ना, तो अगर मैं 2 को 2y और 4z करना है ना, 2 को 2y और 4z से गुणा नहीं भी करता ना, तो गुणा करने का मतलब मैंने बोला है कि अगर किसी चीज़ को ब्रैकेट में रख दिया जाए, ठीक है, ब्रैकेट में रख दिया जाए और उसके बाद दूसरा ब्रैकेट लगा दिया जाए, अपने आप गुणा होता है। यानी मैं 2 तो बाहर से रहता, ये 2y को ब्रैकेट में बंद कर देता, उसके बगल में एक ब्रैकेट लगा देता, यानी 2 ब्रैकेट में 2y, दूसरे ब्रैकेट में 4z करता है, इसका मतलब ये तीनों गुणा होते हैं। लेकिन यहाँ पर तीनों प्लस है ना, तो इसलिए कोई करनी, अब आगे करूँगा मैं इस काम को, देखो क्योंकि आगे में जो किसी में एक प्लस वाले में माइनस गुणा करना होता है, तो बार बार गुणा लगाता फिर माइनस लगाता, तो उससे बढ़िया मैंने दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में रख दिया, तो अपने आप ही पता होगा कि ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, और गुणा हो जाएगा तो वही प्लस माइनस के नियम से। अब यहाँ पर तो क्या है, ये अपने आप में प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, यानी जिस पर चाहे, तो यानी उत्तर तो उनका 2 दूनी 4 चक्को 16 का वाई जेड, तो आया नहीं उत्तर लास्ट में 16 का वाई जेड आया नहीं बच्चों। तो ऐसे ही 2y और ऐसे लास्ट में 2zx, तो 2 तो हो गया, जेड के बदले क्या है 4z, एक्स के बदले एक्स है ना, तो आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर 2xy धन 2yz धन 2zx। यानी इसके बाद हमने ये करा, इसके बाद बच्चों यहाँ है, ये बीच में तो ब्रैकेट, यानी इसके बाद ये नहीं है, इसके बाद तो यह है उत्तर, क्योंकि ये बीच में लंबी सर्वसम्मिका लिख रखी है हमने, कि किस सर्वसम्मिका से हमने किया। तो अब इस लाइन के बाद यहाँ देखिए, देखो 3 लाइन में उत्तर पूरा हो गया। इसके बाद मैंने ये लिख दिया, उस सर्वसम्मिका जहाँ पर हमने सर्वसम्मिका लगाई है, यानी ये भी समझ लीजिए, यहाँ पर हमने खोला कि कहाँ पर है, यहाँ पर खोला है इसको सर्वसम्मिका के नियम से, तो वहीं पर उसी के नीचे देखो, आपके पास अगर है तो ये बगल में भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लंबी सर्वसम्मिका है तो मैंने नीचे को लिख दिया, और ये बड़ा ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया सर्वसम्मिका। एक तो सर्वसम्मिका का ब्रैकेट है, एक जिस सर्वसम्मिका को लिखते हैं उसको ब्रैकेट में बंद कर देनी है। यहाँ पर सब जो ऐसे कर रहा हूँ मैं। तो अब सर्वसम्मिका के प्रयोग से तो इस रूप में आ गई। अब जरा उसको जरा सॉल्व करके लिख लेते हैं अच्छे ढंग से, कि एक्स स्क्वायर, ठीक है,
नहीं ये तो सरल समीकरण का प्रयोग करके मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन अगले स्टेप में क्या बनेगा तो उसको अच्छे ढंग से लिख लेते हैं। अब वाई स्क्वायर के बदले 2y का होल स्क्वायर आया ना, क्योंकि वाई के बदले है। अब लेकिन उसकी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू तो उसकी 4y स्क्वायर आएगी ना। फिर खोलेगा, पहले तो उसको खाली वैसे दिखाया जाएगा कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के रूप में लिख दिया, बाद में उसको सॉल्व करके लिखा जाएगा। जो एक्स जो खुद ही सॉल्व है तो सॉल्व है 2y का होल स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर, और 4z का होल स्क्वायर यानी 4 का वर्ग 16, जेड का स्क्वायर 16 जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी आप तो एक तरफ देख रहे हैं, यानी जब कभी कभी हमको 9x स्क्वायर होता है तो उसको ब्रैकेट में बंद करके 3x का होल स्क्वायर कर रहे हैं, और कभी हमको 3x से ब्रैकेट के अंदर है तो उसको 9x स्क्वायर, यानी इसको खोलने का सवाल हो रहा है। मैंने बोला नहीं, यानी आपको दोनों प्रकार से, कभी अगर आपको 16 जेड स्क्वायर है तो उसको 4 जेड को ब्रैकेट में बंद करके जेड स्क्वायर करना टाइप का भी सवाल होगा, और कभी 4 जेड ऐसा मिलेगा तो उसको खोल के भी, यानी दोनों प्रकार से आपको करना पड़ सकता है। तो ऐसे 4 जेड स्क्वायर हो गया, ऐसे इसका 2 दूनी 4xy, इसका 2 दूनी 4 को 16y जेड, इसका 2 को 8 एकम 8 जेड एक्स। ठीक है, अब बच्चों एक फोर्थ का क्वेश्चन मैंने इसमें कर रखा है, बल्कि मैंने फोर्थ का 6 भी कर रखा है मैंने, आप बट्टे वाला है करके कंफ्यूज करेंगे नहीं तो इसमें कोई समझने की कोई विशेष बात नहीं है। अब देखिए, मैंने पिछली बार आपको बता रखा है कि जहाँ जहाँ पर माइनस है, ये अगर हम कहीं कहीं पर अगर माइनस है तो उसको मतलब समझना है कि वो प्लस में माइनस है, यानी सरस्वती तो प्लस के लिए रहेगी वो, लेकिन जहाँ पर वो प्लस वाला अंक है वहाँ पर माइनस आ जाता है, प्लस वाली राशि है। तो देखो 3a माइनस 7 माइनस 3 7c का स्क्वायर क्या कर देंगे, यानी क्या कर दूंगा मैं, जैसे स्क्वायर, जैसे यहाँ पर एक बार इसका स्क्वायर के बीच में प्लस कर रहा था ना, तो यहाँ प्लस यहाँ भी कर दिए, इसका स्क्वायर के बीच में प्लस, इसके स्क्वायर प्लस, प्लस तो बीच में और यहाँ भी तो कोई प्लस प्लस, ये यहाँ से यहाँ तक एक प्लस, फिर यहाँ से यहाँ तक 2y वाले में एक प्लस, यहाँ तक सब में प्लस कर रखे ना। लेकिन बीच में जहाँ जहाँ पर एक्स वाई समझ रहा हूँ, मैंने समझना है कि एक्स वाला प्लस में है, वाई वाला माइनस में है, और जेड वाला माइनस में है। तो जहाँ जहाँ पर वाई है वहाँ पर माइनस का 7 पूरा इकट्ठा रख दिया ब्रैकेट में। ये ऐसे एक्स का एक्स स्क्वायर हो गया ना, ऐसे वाई स्क्वायर के बदले क्या हुआ, बाहर से तो प्लस ही रखा, लेकिन अंदर से 7b को पूरा माइनस में भर दिया। ये करते हैं, यानी हम कहने का मतलब है जो माइनस वाला सवाल है, जैसे मैंने कहा ना, जो माइनस वाला सवाल है उसको पूरा बी के बदले पूरा उसको बी समझ लेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर पूरा वाई समझ लेंगे। जब पूरा वाई स्क्वायर होता है तो बाहर से प्लस तो ऐसे ही रहेगा, अगर खाली 7 भी होता तो 7b का होल स्क्वायर होता, लेकिन अगर ये माइनस है तो उसको पूरा मतलब ये -7b को पूरा अंदर ले गया जी, माइनस वाले में पूरा अंदर ले गया उसको। ठीक है, तो -7b का होल स्क्वायर, -7c का होल स्क्वायर, और बाद में देखो स्क्वायर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर में तो आपको पता है धन का भी स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर भी बाद में वही होता है, प्लस ही आता है। तो -7b का 49b स्क्वायर आएगा, -c का भी +c स्क्वायर आएगा। लेकिन जब गुणा करोगे तो जैसे एक्स वाई के बदले पूरा ये लेना है ना, तो 2xy ये माइनस वाला, और वाई जेड में 2yz यानी दोनों माइनस में, और जेड एक्स में 2z के बदले पूरा x। तो अब वहाँ पर प्लस माइनस के नहीं मिलते चलेंगे बच्चों। ये पहले 3 पद तो स्क्वायर करके देखो, 9a स्क्वायर 49b स्क्वायर और c स्क्वायर आ गया। और लेकिन जब इनका गुणा होगा देखो 2 3 6 7 42 आएगा, लेकिन देखो ये दोनों का प्लस बनेगा और प्लस माइनस 42ab। ऐसे देखो यहाँ क्या है, 2 माइनस का प्लस, फिर बाहर से भी प्लस है। मैंने बोला था ना ये प्लस क्या होता है, इनको अलग अलग भी करता है पदों को, और ये 2 का चिन्ह भी का काम भी करता है, यानी ये 2 का चिन्ह प्लस है और अंदर से भी प्लस बन गया इनका। तो कहने का मतलब है कुल उत्तर इसका प्लस में आएगा और BC आएगा, जैसे यहाँ AB आया था, यहाँ BC आया था, यहाँ C आएगा। तो BC में उत्तर आया, प्लस में उत्तर आया, और संख्या कितनी आई, 2 7 14, तो 14 BC। और ऐसे ही देखो यहाँ C में उत्तर आएगा, लेकिन उत्तर क्या आएगा, देखो ये 2 प्लस है माइनस, प्लस यहाँ से मतलब कि प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, यानी कुल उत्तर माइनस का 2 3 6 CA। ठीक हो गया, तो ऐसे सवाल बनते हैं बच्चों। ठीक है, एक सवाल मैंने इसमें और किया, ये मैंने क्यों किया, ये मैं थोड़ा बट्टे वाला है, कंफ्यूज नहीं करें आप। देखो इसमें ये वाला, तो बट्टे वाले में क्या दिक्कत है, और देखा आपने सबके ब्रैकेट में मैंने सरस्वती का वही लिखी है, एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसको पूरा मैं एक एक्स मान लूंगा, इसको पूरा वाई मान लूंगा, इसको पूरा जेड मान लूंगा। तो जहाँ जहाँ पर ब्रैकेट के अंदर गुणा करना है तो ब्रैकेट के अंदर इसको पूरा चिन्ह के साथ दे दूंगा माइनस वालों में। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो वर्ग करके देखो 1/4 का 1/16 स्क्वायर, इसका 1/4 b स्क्वायर, इसका 1 का 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों जो ये है आपका 2ab वाला जो है, देखो 2xy वाला जो है, तो 2x के जगह ये आ गया, y के जगह पूरा ये 2xy। मैंने कहा था ना ये गुणा करने का मतलब है 2xy का मतलब भी तो 2 गुणा x गुणा y है। तो यहाँ पर ऐसे एक ब्रैकेट में भरा जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में भरा जाएगा, ऐसे ही 2yz में 2y के बदले देखो ये पूरा भरा जाएगा, y के जगह माइनस पूरा हाफ भी है, 1/2 भी है, c के जगह 1 है, ऐसे 2 जेड की जगह तो 1 है,
और एक्स की जो है, तो यानी ये 2 गुणा ये गुणा ये 2 गुणा ये गुणा ये। अब देखो इसका मान क्या लिखा, मैंने कहा ना ये तो खाली सिर्फ होगा, तो इसके बाद ये आया, ये तो मैंने बता दिया आपको 1 तक कैसा आ गया। अब देखो ये 2 गुणा ये, पहले तो नेट रिजल्ट देखो ये दोनों का प्लस मिलता है, और बाहर से रिजल्ट फिर माइनस है, तो टोटल रिजल्ट माइनस आ जाएगा, तो उत्तर तो माइनस में आएगा। और देखो 2 ऊपर है 4 और 2 नीचे है, तो 8 नीचे हो गया 2 ऊपर हो गया, तो नीचे 4 रहेगा, या समझ लो ये 2 से 2 कट गया तो नीचे 4 ही रहेगा, और ए बी और माइनस का -1/4 ए बी। ऐसे इनका देखो ये 2 से 2 कट गया तो माइनस बी, खाली माइनस बी रह गया, ठीक है। और यहाँ देखो 2 से 4 कट गया तो 2 बार, और आपका क्या हो गया 1/2 और ए रह गया, ठीक है बच्चों। तो ऐसे सॉल्व होते हैं प्रश्न, आप देख लीजिए। तो अब देखिए इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये तो फिर भी आसान है बच्चों, इसी सरसनी का 5वां प्रश्न भी है। ये तो क्या था, आपको ये बाएं वाले पक्ष से मतलब इधर वाले पक्ष से प्रसार, तभी तो इसका नाम था प्रसार कीजिए, यानी प्रसार मैंने फैलाना, यानी छोटी वाले से आपने बड़ा टाइप का करा था। यानी ये बच्चों ये फिर भी आसान है कि यहाँ वाले से आपने यहाँ वाला करना था, लेकिन अब आपका यहाँ वाले टाइप से यहाँ वाला करना है, और उसी का बोलेंगे गुणखंड कीजिए। कहेंगे नहीं कहेंगे, मैंने बोला था बड़े वाले से छोटा करने वालों क्या बोलेंगे, गुणखंड कीजिए, ठीक है। इसलिए देखिए पांचवे वाले प्रश्न का नाम है गुणखंडन कीजिए। मैं पहले ही पूरी बात आपको समझा चुका हूँ। देखो यही सर्वसमीका में छोटे पक्ष से बड़ा पक्ष करना, मान निकालिए, प्रसार करिए, है ना, कुछ भी करिए, या गुणखंड ये गुणनफल निकालिए, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा भी क्या है। लेकिन अगर बड़े टाइप से छोटे टाइप से, यानी कहने का मतलब है बच्चों, और गुणखंड क्या होंगे, यानी आपको ये समझ लीजिए, मैं आपको अपने इसी सवाल में बताऊं, जैसे चौथे वाले में मैंने इस सवाल का उत्तर मैंने ये निकाल रखा है। अब आपको दिया होगा कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया होगा, इसको गुणखंडन कीजिए, ठीक है। तो गुणखंडन कीजिएगा मतलब, तो पहले आप इसको, इसमें भी तो वही सर्च में कराएंगे, कारण इसका भी वही लिखेंगे, तो इसको पहले ऐसे बनाएंगे, यानी जैसे इस लाइन के बाद ये लाइन आ रही है, इसके बाद ये लाइन आ रही है, तो ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा एक, यानी इस लाइन के बाद ये लाइन को लिखेंगे, और ये लाइन के बाद ये लिखेंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ भी आपने पहले इसको देख के समझ जाओगे, यानी x² + y² + z² + 2xy टाइप का है ना, तो यानी आपने इसके हिसाब से इसको सेट करना है, यानी लास्ट में उसका उत्तर इसके स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। और मैंने क्या बताया, जैसे ही वो स्क्वायर के रूप में आ जाता है, भले ही सरसमीका तो स्क्वायर के रूप में है, मैंने ऐसे यहाँ पे बताया था, भले ही वो स्क्वायर के रूप में आ गया, यानी ये समझिए कि 5वां सवाल तीसरे वाले सवाल की तरह है। तीसरे वाले सवाल में स्क्वायर वाले से आपने ऐसे गुणखंड किए थे ना, ऐसे ये वाले सरसमीका के 5वां वाले सवाल में ये वाले इस प्रकार का आ जाएगा, x + y + z का होल स्क्वायर आएगा। और जैसे x + y + z का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो फिर एक ब्रैकेट में x + y + z, जैसे मैंने कहा ना, सरसमीका तो हमको केवल यहीं तक ले जाती है, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसके बाद ये हम अपने दिमाग से करेंगे कि एक बार उसको लिखेंगे, एक बार उसको लिखेंगे, क्योंकि गुणखंड जब तक यहाँ तक आप नहीं पहुँच गए, सर्वसमीका का प्रयोग तो आपने कर दिया, लेकिन गुणखंडन आपने बच्चों अभी नहीं किया। तो इसलिए ये वाली सर्वसमीका भी आपको क्या होगी, बड़े वाले से छोटे की ओर ले आना है। और जब जैसे आपका, यानी ये समझ लो कि ये सवाल होता है -6 टाइप का, तो आप इसको भैया आप जब इससे ये कर सकते हैं, तो वही दिमाग लगा के आप जब ये से नहीं समझ सकते हैं कि भैया इसका स्क्वायर है, ठीक है। हाँ वो थोड़ा टफ होता है, इससे ये छोटे से बड़ा करना आसान होता है, बड़े से छोटा करना टफ होता है। तो इससे आप समझोगे कि भाई इसमें वही है कि आप समझोगे कि एक्स की जो क्या है भाई 3a का काम कर रहा है। भाई उस सवाल की ट्रिक वही है जो मैं करने जा रहा हूँ, कि इसमें XYZ पहचानना है, कि जैसे इतना बड़ा दिया होगा ना, तो आप ये 9a² और 49 और c को पहचानोगे। 9a² है तो यानी यह 3a का होल स्क्वायर है, 49 भी है तो 7b का है, c है तो c का है, यानी 3a + 7b + c टाइप का कुछ है ये, है ना। यानी इस टाइप का इनका होल स्क्वायर टाइप का है ये। हम प्लस माइनस है तो उसके हिसाब से एक आध प्लस माइनस होगा तो, लेकिन 3a 7b और c, तभी तो 3a 7b। तो आपने इनसे इसको पहचानना है कि किसका स्क्वायर वाला टाइप का है। और जैसे एक बार आपने पहचान लिया, तो उसके बाद वो इसी रूप में आ जाएगा। जैसे ये वाला सवाल आने वाला है, इसका उत्तर लास्ट में इतना आ गया, देखो 2x 3y - 4z का होल स्क्वायर। तो बाद में फिर मैंने क्या कर दिया, एक ब्रैकेट में उसको स्क्वायर वाले को, एक ब्रैकेट में इसको, एक ब्रैकेट में इसको। बेटा मैंने बहुत अच्छी तरह समझा दिया आपको इन सवालों को, बिल्कुल इसी तीसरे वाले लीक में। तो कैसे करते हैं अब मैं फिर इन क्वेश्चन पे आता हूँ, ट्रिक आपको बताता हूँ। तो ये हमारा 5वां सवाल है, गुणखंडन कीजिएगा, ठीक है। 4x² + 9y² + 16z²। मैंने पहले ही बोल दिया है कि सर्वसमीका का अगर बाएं पक्ष से मैच कर रहा है तो दाएं पक्ष से बनाएंगे, दाएं पक्ष से मैच कर रहा है तो बाएं पक्ष से बनाएंगे। तो देखो दाएं पक्ष से मैच कर रहा है ना, बड़ा वाला स्क्वायर। अरे भाई हम पहले ही समझ जाएंगे भाई, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, तीनों में स्क्वायर है। फिर ये 2xy 2yz टाइप के है ना, ये 12 में 2 शामिल होगा, 24 में 2 शामिल होगा, 16 में 2 होगा, बाकी तो उनके हिसाब से हो रहा है ना, yz के हिसाब से। तो यानी ये वही वाली सर्वसमीका नहीं है, x² + y² + z²। ये यहाँ पर हमने कारण लिखा। तो इसको कैसे पहचानेंगे बच्चों, हम पहले ये तो समझ तो जाएंगे कि ये 2x का है, ये 3y का है, 4z का
है, यानी 2x 3y और 4z के सवाल के उत्तर में आना है। लेकिन बच्चों क्या मैं इसको 2x धन 3y तो यानी मैं इसको डायरेक्ट 2x का होल स्क्वायर और 3y का होल स्क्वायर और 4z का होल स्क्वायर लिख दूँ? नहीं। आपने देखा, आपने इंपॉर्टेंट बात देखी, मैंने बोला ना सवाल तो 2 ही लाइन में होता, लेकिन इसके लिए आपको रफ काम करना पड़ सकता है या दिमाग में आपको सोचना पड़ सकता है। 4x स्क्वायर को तो मैंने 2x का होल स्क्वायर लिख दिया, सिंपल है। 9y स्क्वायर को 3y का होल स्क्वायर कर दिया। लेकिन आपने 16z स्क्वायर को मैंने 4z का होल स्क्वायर लिख सकता था, लेकिन -4z का होल स्क्वायर लिखा। क्यों लिखा होगा? अब समझिए आप। देखिए स्क्वायर तो 16z स्क्वायर को मैं -4z का भी लिखूंगा तो माइनस माइनस तब भी प्लस 16 ही होगा, और प्लस करूंगा तब भी 16 होगा। लेकिन कुछ को प्लस कुछ को माइनस रखा जाता है बच्चों, इसमें तब रखा जाता है कुछ को प्लस कुछ को माइनस। स्क्वायर तो आना ही है, मतलब 2x और 3y और 4z ही आएगा, लेकिन चिन्ह फर्क पड़ेगा। क्योंकि बच्चों इधर देखोगे आप, इधर नज़र मारोगे, यानी एक नज़र तो इन पे मारोगे और एक नज़र इधर मारोगे जो XY वाले टर्म है। तो इसमें अगर आपको पता है ना कि XY वाले में दोनों प्लस आ रहे हैं, क्योंकि XY का गुणा प्लस में आ रहा है जैसे मैंने बताया। तो प्लस कैसे मिलता है? जब दोनों प्लस होते हैं या दोनों माइनस होते हैं। और अगर आपने x को प्लस दे दिया, x को आपने एक को तो आप खुद अपनी इच्छा से दे देना। देखो आपने क्या करना है, सारे सवालों में मैंने दूसरा भी कर रखा है, साले का 2 ही पार्ट तो है इसमें, ठीक है, इसमें 2 ही पार्ट है, मैंने दोनों ही पार्ट कर रखे हैं, ठीक है। तो जो इसमें आपने क्या करना है, एक को तो खुद ही, एक का स्क्वायर को खुद ही प्लस बना देना। ये y और z के स्क्वायर को x के हिसाब से सेट करना। कैसे? मैंने इस सवाल को कैसे करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आप, नहीं तो इस सवाल का उत्तर कहीं भी लिखा हुआ देखेंगे, ये बहुत कठिन प्रश्न है, आपके समझ में नहीं आएगा। जबकि है, मैंने बता दिया, देखा जाए वही है, क्योंकि इसकी ट्रिक समझ में नहीं आती बच्चों को। तो क्या है, इसके स्क्वायर को तो मैंने 2x के स्क्वायर के रूप में लिख दिया। बाकी इतना तो मुझे क्लियर हो गया कि 3y और 4z का है, लेकिन साइन क्या क्या दूंगा इनको, तो साइन फर्क पड़ेगा इधर XY के गुणा में, कि XY के गुणा में अगर XY का गुणा अगर प्लस का आ रहा है ना, तो कहने का मतलब है XY का गुणा अगर प्लस का आ रहा है, इसका मतलब है कि x और y दोनों एक ही सेम साइन के होंगे। यानी या तो x प्लस है तो y भी प्लस है, और x माइनस है तो y भी माइनस है। और मैंने x को अपने मन से प्लस दे दिया है, तो y को भी मुझे प्लस ही देना पड़ेगा, क्योंकि जो y यहाँ है ना 3y, तभी तो उसको भी यहाँ 3y लिख रहा हूँ एक गुणा में। तभी मैंने देखो दिखा भी दिया, देखो 2xy दिखा दिया ना इसको। 2 अगर x की जो 2x है और y के 3y है, तो 2 × 2x × 3y, तभी तो 2 दूनी 4 3 12 xy बन गया ऊपर। ये चेक भी कर लिया ना उसको। तो यानी यहाँ 2 3 4 तो होगा, लेकिन उसको पहले लिख भी देना आप 4z, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो प्लस माइनस के लिए गुंजाइश रखना, प्लस माइनस इस पर निर्भर करेगा। तो यानी XY अगर प्लस में है तो यानी इसका मतलब x और y को मुझे सेम था। और मैं तो बल्कि आपको ये कहूँ बच्चों, इस प्रश्न का कोई एक उत्तर नहीं होता है। अगर मैं इस प्रश्न को चाहता, मैं इसको अभी और तरीके से कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर 4x स्क्वायर को -2x का होल स्क्वायर भी कर सकता था, और जब मैंने इसको -2x दिया होता तो इसको भी मुझे माइनस देना होता, क्योंकि जब x वाले को माइनस बनाऊंगा और y वाले को माइनस बनाना पड़ेगा, तभी तो रिजल्ट प्लस आएगा। यानी कहने का मतलब है एक को तो अपनी इच्छा अनुसार दे दूँ, ठीक है। आप ऐसा करना, प्लस से शुरू करना, ठीक है, प्लस को दे देना, लेकिन y और z को उसके हिसाब से सेट करना। y को तो देखो, y मतलब y और z को किस हिसाब से सेट करोगे आप, यानी एक को आप देखो x के हिसाब से y को आपने ऐसे सेट कर लिया कि मतलब x अगर प्लस दे रखा तो y को प्लस देना है, ठीक है। अच्छा, अब यानी x से y क्लियर हो गया, y प्लस है। अब आप चाहे इसको देख लो, इसको देख लो, तीनों को देखने की जरूरत नहीं होती है। यानी केवल 2 पद, इससे आपका x भी मिल गया, y भी मिल गया, है ना। तो अब y अगर मिल गया तो अब इस वाले से आप चेक कर लो। अब YZ वाला कैसा होना है, माइनस का होना है, है ना। YZ वाला माइनस का होना है, और y इससे क्लियर हो गया कि प्लस होना था, ठीक है। तो YZ माइनस का होना है, और y क्लियर हो गया प्लस का होना था, तो Z वाला पक्का माइनस का होना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो YZ एक प्लस का है माइनस का, तभी तो उत्तर माइनस में आया होगा गुणा करके। तो बेटा इसलिए मैंने इसको माइनस का 4Z लिया, ठीक हो गया। और ये 16Z है तो 4Z का तो होगा। और यानी कहने का मतलब ये Z सेलेक्ट करने का समझ रहे हैं, मतलब क्या हुआ, ये Z सेलेक्ट करने का मतलब है मेरे को अपना x भी मिल गया, y भी मिल गया, z भी मिल गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इन सवालों में अगर XY मतलब यानी जो सूत्र में जो XYZ है, सरस्वती में जो XYZ है, उसके बदले मैंने सवाल में क्या क्या रखना है, यानी x के बदले मैंने 2x रखना है, y के बदले 3y रखना है, और z के बदले -4z रखना है। ये पकड़वा आ गया ना। ये पीछे वाले को जैसे मैंने एक का बता दिया है, 2 दूनी 4 3 12 आ रहा है ना, बाकी वाले को आप ब्लाइंडली भी लिख सकते हो। यानी दूसरे वाले में आपको 2yz बनाना है ना, तो 2 × y के बदले ये 3y, और z के बदले ये -4z दिखा दिया, जानबूझ के। गुणा करा भी नहीं आपने, और गुणा करके चेक भी करके देखो, ये आ जाएगा 2 3 6 6 चौको 24, ये माइनस का 24 बन गया, नहीं बन गया, और y का z। ऐसी तीसरे वाले में 2zx होता है, और z आपने क्लियर कर लिया कि -4z लेना है, तो हर जगह आप 4z को फिट कर दोगे, तो 2z और x की जगह x हो गया 2x हो गया। तो आप इसको चेक करना चाहते हो कि आता नहीं आता है, वो देखो
2 चौको 8, 8 दूनी 16, तो -16 XZ। अदरवाइज बच्चों मैं आपको ये ट्रिक नहीं बताता ना, तो आपको मैं कहता ये 24YZ को तोड़ो, 16XZ को तोड़ो, आपके लिए पहाड़ बन जाता। क्योंकि 24 को तो आप कितने प्रकार से तोड़ सकते हो, 16 को कितने प्रकार से तोड़ सकते हो, लेकिन क्यों 16 में यही लाना है, ये 2, 3 और -4 ही लाना है, ये न 24 में, और 16 में क्यों 2, -4 और 2 लाना है, वो आपको निर्भर करेगा। यहाँ जब आपने यहाँ पकड़ लिया एक्स के बदले क्या है, वाई के बदले क्या है, जेड के बदले क्या है, तो यहाँ तो आपने भर ही देना है उसको। एक बार एक्स और वाई वाला भर देना, एक बार वाई जेड वाला भर देना, एक बार जेड एक्स वाला भर देना। मैंने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। और ये कैसे मिलेंगे एक्स वाई जेड, वो इसके हिसाब से पता लग जाते हैं। एक्स इसका स्क्वायर है, वाई इसका स्क्वायर है, जेड इसका स्क्वायर है, और चिन्ह के लिए इनको देखेंगे, ये एक्स वाई और वाई जेड वालों को। ठीक है बच्चों, तो यानी ये कहने का मतलब है, जैसे इसको इसके कहने का मतलब है, या भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर टाइप का नहीं हो गया, यानी एक्स जो है वाई का जो भाई ये पूरा इस टाइप का बन गया है, इधर का इधर टाइप का बन गया, तो इधर आप बाद में एक्स वाई और जेड को एक साथ लिख देते हैं, तो 2x और 3y और 4z माइनस को एक साथ लिख देंगे, तो 2x धन 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, और बाद में उनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है, अब जरा इसका सेकंड पार्ट में जरा गौर फरमाते हैं। 2x का स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन 8z स्क्वायर। अभी एक्स वाई में अंडरूट माइनस का है, ठीक है, जेड वाले में वाई जेड वाले में प्लस का है, एक्स जेड वाले में माइनस का है। ठीक है, उनको तो उससे डिफरेंट लग रहा है। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसमें तीनों ही प्लस में है ना, पहले तो आप ये समझेंगे कि किसका स्क्वायर है। देखो ये अंडरूट में भी आएगा, 4 होता तो 2 का स्क्वायर होता, लेकिन 2 है तो अंडरूट 2 का है, तो अंडरूट 2 का एक्स का होल स्क्वायर, वाई जो है वाई का स्क्वायर, पहले इसको प्लस माना कुछ मत करो, खाली वाई स्क्वायर कर दो। और 8z क्या है, देखो 8z में आप देखो 8 किसका स्क्वायर होता है, 4 तो 2 का होता है, तो 8 के टुकड़े क्या होंगे, 4 गुणा 2, तो 4 तो बाहर आ जाएगा और अंडरूट 2 अंदर आ जाएगा, तो 2 अंडरूट 2 का 2 अंडरूट जेड का होल स्क्वायर। लेकिन अब किस को, पहले तो मैंने प्लस सबको प्लस दे दिया, अब मैं किसी को माइनस कैसे बनाऊंगा, इसके आधार पर देखो मैंने क्या बोला, एक को प्लस बना, इसको तो मैंने प्लस सेट कर दिया, तो इसके हिसाब से वाई और जेड को सेट करूंगा बोला। तो आप देखिए एक्स और वाई वाला क्या है, देखो आपने देखा एक्स और वाई वाला माइनस में है ना, एक्स वाई का गुणा, यहाँ तो देखो एक्स और वाई वाला गुणा प्लस में था, देखो है ना 12xy, तो मैंने कहा था एक्स वाई वाला गुणा प्लस में था, तो अगर एक को प्लस बना दूसरे को वाई प्लस बनाना पड़ा। लेकिन यहाँ एक्स वाई का गुणा अगर माइनस में है, ठीक है, तो अगर एक को प्लस बना रहा हूँ मैं, उसको तो प्लस ले ही रहा हूँ एक्स से, ठीक है, तो वाई को जानबूझ के माइनस लेना पड़ेगा। मिलेगा तो वाई का वाई स्क्वायर, लेकिन उसको माइनस का वाई बनाया। ठीक है, अच्छा, यानी वाई क्लियर हो गया, एक्स से वाई डिसाइड हो गया, जैसे पिछली बार हुआ था, वाई माइनस लेना है। अब वाई जेड वालों को भी देख लेते हैं। ठीक है, अब वाई जेड वाला देखो बच्चों प्लस में है, ठीक है, और वाई जेड, अब भाई वाई माइनस क्लियर हो गया है, एक से एक क्लियर हो रहा है ना, तो वाई जेड वाला प्लस कैसे हो सकता है, जब वाई माइनस होने के साथ जेड भी माइनस हो, भाई एक माइनस है प्लस हो, तभी तो प्लस में आया होगा, तो इसलिए जेड का रहेगा तो 8z का 2 जेड, जैसे मैंने कहा 4 8 को तोड़ो ना आप, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 3 बार 2 हैं, तो 2 का तो एक बाहर का माना जाता है, 1 2 का कुछ नहीं होता है, तो बाहर वाला का 2, अंदर वाला अंडरूट 2 जेड, तो 2 अंडरूट जेड तो हो ही गया। लेकिन जेड वाई जेड वाले से क्लियर पता लग गया कि जेड भी माइनस है। जब वाई भी माइनस और जेड भी माइनस हुआ होगा तभी तो वाई जेड वाला पद यहाँ होगा। मैंने कहा ना इन पदों को देखो, ये एक्स वाई वाले वाई जेड, तो क्लियर हो गया, एक्स भी क्लियर हो गया, वाई भी क्लियर हो गया, जेड भी क्लियर हो गया, और इनके चिन्ह भी क्लियर हो गए। तो सीधे यानी हम समझ, मैंने बोला ना, इसके बाद इधर को लिखना तो पड़ेगा इसको इसी रूप में, एक्स की जो यह है वाई जो एक्स 2x वाई 2y जेड 2z एक्स, लेकिन उत्तर इसका लास्ट में क्या बनेगा, हम समझ गए कि एक्स के बदले यह है, वाई के बदले है, जेड के बदले है, तो ये माइनस ये का होल स्क्वायर कोई कर दे सीधे डायरेक्ट मैंने, अंडरूट 2x माइनस वाई माइनस 2 अंडरूट 2z का होल स्क्वायर, एक बार फिर इसको, एक बार फिर इसको। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे ख्याल से सबसे कठिन प्रश्न है इस प्रश्नावली का, तो इसमें ऐसे समझना है, और मैंने सबसे बढ़िया तरीके समझाया, नहीं तो अगर मैं इसको ऐसे नहीं समझाता ये आपको बहुत पहाड़ लग सकता था। ठीक है बच्चों, तो ये प्रकार की प्रश्नावली, इसमें 2 ही प्रश्न है, इसमें मैंने दोनों ही करे भी हैं, आपके लिए होमवर्क कुछ नहीं छोड़ा है, इसको आप अच्छी तरह समझिएगा। और मेरी बात को अगर कहीं पर कोई फास्ट लग रही है तो वीडियो को आप बार बार पॉज करके देख लेना, वीडियो में पढ़ने का एक फ़ायदा तो कम से कम होता है। ठीक है, कहीं पर कोई चीज़ फास्ट लग रही है, कोई चीज़ आपको बार बार लग रहा है कि सर ने फास्ट बोला है, तो बार बार वीडियो को पॉज करके बार बार सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हमारे पास जो छठा प्रश्न है, ठीक है, छठा और इस आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद हम अगले प्रश्न अगले वीडियो में करेंगे। तो वो क्या है, एक नई सरसुमिका है, उसमें भी एक सरसुमिका 2 सरसुमिका 2 प्रश्न हैं उसमें, बल्कि इसमें मैंने आपको होमवर्क छोड़ रखा है। इसमें आसान प्रश्न है कि क्योंकि इसमें एक सरसुमिका जैसे 2 प्रश्न हैं एक समान, तो एक जो कठिन वाला है मैंने कर रखा है, ऐसी दूसरी सरसुमिका जैसे 2 प्रश्न है तो एक मैंने कर रखा है, एक आपके लिए छोड़ रखा है। तो वो क्या सरसुमिका होती हैं, ये वाली, जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है ना बच्चों, एक्स प्लस वाई का, ऐसी यहाँ अब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब वाली होती हैं,
वाई का होल क्यूब और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो आप समझ लीजिए, तो ये है ना एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो इसके लिए ये सरसमीका होती है। एक बार पहले वाले का क्यूब प्लस वाले में दूसरे वाले का क्यूब, फिर देखो एक बार एक्स वाले में 2 घात कर दो, वाई वाले के 1 घात तो बाहर से 3, फिर एक्स वाले में 1 घात, वाई वाले में 2 घात, बाहर से 3। लेकिन माइनस वाले में क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। फिर ये जरा ध्यान देना, पद तो वही है 3x² वाई 3x वाई, देखो पद चारों में वही है, इसमें सब प्लस है, लेकिन इस वाले में क्या है, तीसरा वाला फिर माइनस हो जाता है। देखो दूसरा वाला माइनस तो है ही, दूसरा वाला माइनस, फिर तीसरा वाला माइनस, और चौथा वाला फिर x² वाला प्लस, यानी इसमें चारों प्लस हैं, इसमें फिर पहला और चौथा प्लस है, बीच के माइनस है, ठीक है। इसको आप जरा समझ लेंगे, यानी कहने का मतलब है अगर एक्स धन वाई का होल क्यूब होता है तो पहले का क्यूब और दूसरे का क्यूब फिर क्या होते हैं, 3 गुना करके पहले वाले का, एक्स मतलब पहला वाला। अब ये एक्स वाई क्या हो सकता है बच्चों, एक्स वाई में सवाल भी हो सकता है, इसमें कोई संख्या भी हो सकती है, कहीं कहीं पर क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर देखो संख्या है, इस वाले में तो एक्स, ये भी एक्स के रूप में है, ये भी वाई के रूप में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक्स के रूप में, संख्या के रूप में, यानी यहाँ पर वाई का काम कर रहा है, वन का काम, वन क्या है, वाई का काम कर रहा है। तो यानी जब सूत्र एक्स वाई के लिए है तो चाहे वो एक्स वाई में हो, चाहे एक एक्स वाई में हो, दूसरा संख्या में हो, सब पर लगेगा वो। यानी आपने ये समझना है कि पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब, फिर तिगुना करके पहले का वर्ग में दूसरे को अकेला ले लिया, और +3 करके पहले को अकेला लेके दूसरे का वर्ग। तो यही बिल्कुल यहाँ भी है, पहले का वर्ग करके दूसरे को अकेला, पहले का को अकेला लेके दूसरे का वर्ग। लेकिन जैसे वहाँ सब प्लस थे, इसमें वो वाला, ये पहले का वर्ग वाला जो है वो माइनस है, और इसमें दूसरे का वर्ग वाला प्लस है, ये समझना जरा आप। और यहाँ वाई क्यूब के बदले माइनस का वाई क्यूब, थोड़ा सा ये समझना है। और ये वाली सरसमीका कब लगाएंगे, इस टाइप में ही, जो एक्स माइनस वाई टाइप वाली है। और ये एक्स प्लस वाली कब लगाएंगे, जब एक्स प्लस 1 वाली है। अब बहुत सरल है, तो करिए इसको, एक्स का क्यूब, देखो इसका क्यूब, पहले वाले का क्यूब, धन 1 का क्यूब, धन 3, और मैंने ये कठिन, मैंने जो आपके लिए छोड़े हैं वो आसान प्रश्न छोड़े हैं, वो सिंपल वाले हैं। देखिए वो कौन से हैं, वो 2x + 1 का होल स्क्वायर है, वो क्यूब है, उसमें क्या है, ये 2x है +1 है, मतलब बट्टे में नहीं है, खाली इतना 2x है। तो जैसे मैं पूरे का क्यूब कर रहा हूँ, तो आप 2x का होल क्यूब करेंगे, फिर 1 क्यूब का हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, x का x क्यूब हो जाएगा। वो तो बड़ा आसान प्रश्न है, मैंने तो आपको बट्टे वाले करा, मैंने कठिन पार्ट कर रखे हैं, इसलिए वो पहला और दूसरा मैंने छोड़ रखा, तीसरा चौथा दोनों ही बट्टे में है, तो तीसरा चौथा मैंने कर रखा है बच्चों, ठीक है। और आपको अगर ये जो आ गए तो वो तो आ ही जाएंगे, तो आप इसको देख लीजिए। तो पहले का क्यूब धन दूसरे का क्यूब धन 3x² वाई, है 3 गुना पहले का स्क्वायर धन वाई, फिर धन 3 पहला धन दूसरे का स्क्वायर। तो देखिए क्या बनाए, ये मैंने कहा ना, इसका बाद उत्तर यहाँ होता है, ये तो सरसों का यूज है। तो ऊपर भी क्यूब हो गया, 3 3 9 27, नीचे हो गया 8, 27/8 एक्स क्यूब, 1 का क्यूब 1 हो जाता है। इसको देखो पहले अंदर सॉल्व करना, 3 3 9, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 9/4 एक्स का स्क्वायर, सबका स्क्वायर होगा। ऊपर अगर ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ है उसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर तभी बोलते हैं, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। फिर वो करके कुछ ऊपर से कट रहा है, अगर यहाँ को 9 हो रहा होता, 3 से कट रहा होता तो कटता, लेकिन यहाँ कटने वाला कुछ नहीं है। तो ये जो 9 अंदर का आ गया वो 3 से गुणा हो गया, 27/4 एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हुआ, ऐसी यहाँ पर 3 3 9, 9/2, यहाँ पर 9/2 गुणा एक्स हो गया, ठीक है क्या। तो यानी इसका उत्तर बन गया इतना बट्टा एक्स क्यूब, वो +1 + 27/4 एक्स स्क्वायर + 9/2 एक्स। अब बच्चों इसमें ऐसा करेंगे, थोड़ा इसको घटते क्रम में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, 3 घात वाला पद, फिर 2 घात वाला पद, फिर 1 घात वाला, फिर 1 0 वाला को, तो इसे 1 को लास्ट में ऐसे लिख देंगे, यानी इसको ऐसा कर दिया। आपने ऐसा भी लिख दिया, ये भी उत्तर हो सकता था, लेकिन जरा बढ़िया ढंग से ऐसे लिख देते हैं। तो यही काम यहाँ भी करेंगे बच्चों, ये एक्स क्यूब -2/3 वाई का होल क्यूब, ठीक है। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, पहले वाले का क्यूब -2.3 वाई का क्यूब -3x² वाई, देखो -3 करके पहले का वर्ग, पहले का जो क्या है x², और वाई के जो क्या है पूरा 2.3 वाई, फिर प्लस करके 3 पहला वाला और दूसरे वाले का स्क्वायर, ठीक है। मतलब करना तो यह है कि एक बार पहले का स्क्वायर फिर दूसरे को अकेला लेना है, फिर दूसरे का पहले को अकेला तो दूसरे का स्क्वायर करना है। उस वाले में सब प्लस होते थे, इसमें तीसरा वाला माइनस और चौथा वाला प्लस होता था, ये ध्यान रखना है। तो बस आप कर लीजिए, आप एक्स के बदले तो एक्स ही है, वाई के बदले पूरा ये है, यहाँ ऐसी एक्स के बदले एक्स है, वाई के बदले पूरा वो है। तो सॉल्व कैसे हुआ, ये तो एक्स क्यूब एक्स क्यूब हुआ, 2/3 वाई का क्यूब का मतलब 8, ऊपर का 8 हो गया, नीचे का 27 हो गया, वाई का वाई क्यूब हो गया, ठीक है, -3x²। अब देखो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा बच्चों, और x ये 2 बाहर आ जाएगा, x² वाई, ठीक है, माइनस प्लस माइनस। और ऐसे यहाँ देखो, यहाँ ऊपर 2 दूनी 4, नीचे 3 3 9, वहाँ तो उसको वर्ग नहीं करना था, उसको वर्ग करना, तो 4 जब 9 होगा वो 3 से 9 कटेगा तो नीचे 3 आ जाएगा, तो 4/3 XY², ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें हो गई हैं।
तो इसको भी आप समझिए, ठीक है। इस पे भी आपके होमवर्क वाले जो क्वेश्चन करिए, ठीक है। वीडियो लंबी हो गई है, आप इसको मैं एक बार फिर से पूरा चीज़ आपको दिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से। नोट करिए, होमवर्क क्वेश्चन करिए, ठीक है। इसके बाद हम जल्दी से इसके अभी दूसरी वीडियो बना रहे हैं, दूसरी वीडियो को आपके सामने डालेंगे इसे, ठीक है बच्चों।